वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 और 30 जून 2022 की, क्योंकि कल आपको 29 दिन की क्लास नहीं दी थी क्योंकि राजस्थान में नेटवर्क के बंद होने के कारण इंटरनेट बंद था, इस वजह से आपको क्लास नहीं दी। आज एक साथ 29 और 30 जून 2022 के राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास दे रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल से स्पीच से शुरुआत करते हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? आती है टकराकर लौट जाती है, आती है टकराकर लौट जाती है, लहरें बार बार ये दोहराती है। आती है टकराकर लौट जाती है, लहरें बार बार ये दोहराती है। काट देती है एक दिन चट्टान भी, काट देती है एक दिन चट्टान भी, कोशिश भी यूं रंग लाती है। जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस लहरों की तरह एक दिन रंग लाएगी। जो आकर टकराती है, वापस चली जाती है, टकरा कर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती और एक दिन चट्टान को काट देती। इसी प्रकार अपने लक्ष्य को देखते हुए निरंतर आगे बढ़ना है और एक दिन बड़ी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। सीकर के रोहिल क्षेत्र में किस खनिज के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन की तैयारी शुरू हो चुकी है? यूरेनियम। वन विभाग द्वारा राजस्थान के किस स्थल को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाता है? मिनार, उदयपुर। हाल ही में देश के किस राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पोल्यूशन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? राजस्थान। एएआई ने देश भर के व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? 15वां। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई कब? लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु। राजस्थान को किस रोग से मुक्त करने के लिए महीने में हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो एनीमिया। ये थे कल के से पहले के यस्टरडे डिवीजन के 6 पर्सन, जो आपको क्विज भी टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ में मिल गई और यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो स्टार्ट करें। उससे पहले सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के घंटे को दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया कर ले, क्योंकि वहाँ पे सेकंड ग्रेड के लिए, पीटीआई के लिए सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर, पीटीआई के लिए सेकंड और फर्स्ट दोनों ही, और फर्स्ट पेपर राजस्थान जीके की करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके वीडियो मॉडल्स पेपर सबकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। 10 मीटर तथा 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज बनी है। जी, बहुत ही चर्चा में और लगातार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है इनके बारे में। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज बनी है अवनी लेखरा। जी, राजस्थान की पैरा निशानेबाज दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज बन चुकी है। इसमें 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में। सबसे पहले तस्वीर देखिए, यह है अवनी लेखरा, जयपुर की पैरा निशानेबाज। तो दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज बन चुकी है। राजस्थान की पैरा निशानेबाज है। 10 मीटर 50 मीटर एयर राइफल की दुनिया में नंबर 1 महिला निशानेबाज बन गई। याद रखना है। अब देखिए, बार बार एग्जाम में अपूर्वी चंदे ये अवनी लेखरा के बारे में क्या प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, इनके लिए इंपॉर्टेंट जिला इनका जयपुर। किस खेल की खिलाड़ी है? निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। बार बार प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा अवनी लेखरा ने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में तो स्वर्ण पदक जीता था, और जो 50 मीटर एयर राइफल है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये याद रखना। इसलिए सरकार ने इन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया और 2022 में पद्मश्री प्रदान किया। ये तो हो गए इनके पुरस्कार। इसके अलावा याद रखना है, अवनी लेखरा ने अभी हाल ही में पेरिस फ्रांस के अंदर पैरा शूटिंग, जो शूटिंग आगे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होता है ना, जैसे पेरिस के अंदर अभी ओलंपिक होंगे, अगले ओलंपिक होंगे, उसके क्वालिफाई करने के लिए अवनी लेखरा ने भाग लिया। अवनी लेखरा ने उसमें 10 मीटर और 50 मीटर दोनों के अंदर स्वर्ण पदक जीते थे। कल का जो एग्जाम हुआ था ना लैब असिस्टेंट का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कृष्णा नागर। देखिए, पहले इतने दिन अवनी लेखरा के प्रश्न आए, अब कृष्णा नागर कहने लगे कि स्पेनिश के अंदर इन्होंने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन है। भी पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है। कृष्णा नागर भी जयपुर के हैं। इन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। बहुत बड़ी बात है।
कृष्णा नागर की कैटेगरी है SH6 और अवनी लेकरा की कैटेगरी है SH1। दोनों को याद रखना। कृष्णा नागर को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है खेल के जगत में। स्पेशल मैंने राजस्थान खेल परिदृश्य अभी वीडियो डाला है, उस वीडियो को जरूर देखते रहना। एक भी पर्सन जाएगा उसमें 60 से 70 खिलाड़ी थे। मैंने खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जो किस खेल से संबंधित है। और अभी जून महीने की जो PDF तैयार होगी उसमें भी लास्ट में मैं खेल परिदृश्य डाल दूंगा। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जलाना जयपुर में किस वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में हुआ? ये प्रश्न कल लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया था। इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार का मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया, कभी नहीं करवाया, क्योंकि ये कोई प्रश्न नहीं है। अब ये पूछा राजस्थान ललित कला अकादमी की वार्षिक जो कला प्रदर्शनी आयोजन फरवरी 2022 में कौन सी हुई? 62। तो कचरा मचरा सब आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहे हैं बहुत सारे। अब ये कला के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रश्न भी आने लगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जलाना जयपुर में 13 से 14 फरवरी 2022 को आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने किया। यानी अब एक फोकस रखना है, जहां भी आजादी के अमृत महोत्सव के तरह कोई भी कला प्रदर्शनी हो जाए, कोई भी आयोजन हो जाए, प्रतियोगिता हो जाए, उसको याद रखना है। और वो पेपर में आई। अभी प्रश्न आ गया कल के पेपर में। अपने तो नहीं करवाया था क्योंकि नॉर्मल प्रश्न था, इसलिए नहीं करवाया कि 62वीं है 65वीं है। ऐसे तो करंट अफेयर बनता ही रहता है बहुत सारा ये क्वेश्चन, लेकिन अब मैंने पूरा बता दिया, इसको पढ़ लेना। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कला संस्कृति विभाग कार्यक्रम पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। ये भी ध्यान रखना। कला संस्कृति विभाग के जितने भी कार्यक्रम है, जो पोर्टल है इसका अमृत महोत्सव का, उस पर अपलोड करने में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। अब देखिए कुछ बूस्टर डोज के माध्यम से आप कुछ महोत्सव देखिए। कुंभलगढ़ महोत्सव दिसंबर 2021 में राजसमंद में हुआ, 15वां था। रणकपुर महोत्सव 21-22 दिसंबर 2021 पाली में हुआ। विंटर फेस्टिवल माउंट आबू दिसंबर में होता है, विंटर सर्द महोत्सव हुआ था। ऊंट महोत्सव 6 से 8 मार्च 2022 को बीकानेर में हुआ, इसको स्टार लगा लेना, पेपर में आएगा। पतंग महोत्सव 16 जनवरी को बनाया जाता है 2022 जयपुर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 5 से 14 मार्च 2022 जयपुर में हुआ। और ये कब का है? ये कौन था? 15वें नंबर का। अभी 16वां कहाँ होगा? 2023 में, वो रोम इटली के अंदर होगा। तो ये पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कौन सा, 15वां तारीख भी पूछी जा सकती है। और डेजर्ट फेस्टिवल यानी मरु महोत्सव 13 से 16 फरवरी 2022 जैसलमेर। और ये क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है, तो ये सारे याद रखना। और एक प्रश्न आया था, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया अब की बार? तो जयपुर में किया गया। तो बहुत सारे लैब असिस्टेंट के अंदर दोनों में मिला के 2 पेपर हुए, दोनों में मिला के कम से कम 50 प्रश्न आए। 50 में से 45 से 46 प्रश्न अपने सीधे सीधे आपको मिले, एक भी इधर उधर परिवर्तन नहीं हुआ। 1-2 प्रश्न अपवाद है, जैसे अभी मैंने ये प्रश्न बताया, ये अपवाद है। एक प्रश्न हो रहा है अपवाद, वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहां से डाला हुआ है। तो 1-2 प्रश्न, 50 प्रश्न में से 3-4 प्रश्न तो अपवाद होते ही होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? ये पहले उस पेपर में भी आया था, इसमें अब मैं कुछ क्वेश्चन उन्हों की चर्चा करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये कल लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया था। तो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला नागौर जिले को। और पहले पेपर में भी ये आया था कि सिलिकोसिस नीति पर काम करने के लिए किस जिले को 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला? नागौर को। फिर वापिस रिपीट हो गया, अब की बार थोड़ा सा चेंज करके। तो नागौर के अभियान सिलिकोसिस केयर को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी व उनकी टीम को हैदराबाद में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दिया गया। देखो उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, उनको प्रदान किया गया। वर्तमान में ये NHM राजस्थान में राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के निदेशक हैं। और इन्होंने भी एक अभियान की शुरुआत की है, एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए, हर मंगलवार को। ये भी आपको पता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अब लगातार काम करने लगे। केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान और लोक शिकायत व पेंशन विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और तेलंगाना के नगरीय निकाय, शहरी विकास, उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री KT रामाराव और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के सचिव V श्रीनिवास की तरफ से दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा
अच्छे तरीके से पढ़ना है नागौर जिले को। नागौर जिले की बात करें, नागौर जिला राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। यहाँ की बात करें तो कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र है नागौर और अजमेर वाला क्षेत्र, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोरोसिस की मात्रा पानी में बहुत पाई जाती है, इसलिए कुब्बड़ निकल जाती है। ये मात्रा नागौर में जिप्सम के लिए नागौर बहुत प्रसिद्ध है, जिप्सम के क्षेत्र के लिए। इसके अलावा नागौर से जोजड़ी नदी निकलती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो बतूल बेगम है, जिन्हें मांडव गायिका, जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, इनका जन्म नागौर में हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो जयपुर के अंदर रह रही है। और स्वाति राठौड़, जिन्होंने पिछले साल गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च का नेतृत्व करने वाली पहली महिला इतिहास में बनी थी। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए, आजादी, राजस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? ये क्वेश्चन ओल्ड है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं ये दे रहा हूं, क्योंकि ASO का वीडियो मेंस का अभी एग्जाम हो रहा है, तो ये प्रश्न आ सकते हैं सीधे सीधे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर 2021 किस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो वाणिज्य सप्ताह। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 के मुख्य प्रश्न आ रहे हैं और अगले 5-7 दिनों में मैं वो सारे क्लियर करवाऊंगा साथ साथ में। राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत 21 से 22 सितंबर को जयपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव से हुई। राजस्थान के सभी जिलों में 24 से 26 सितंबर के मध्य 1 दिवसीय निर्यात सम्मेलन आयोजित किए गए। बीकानेर और जोधपुर में मेगा एक्सपोर्टेड कॉन्क्लेव हुए, साथ ही राज्य के अन्य जिलों में 1 दिवसीय एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर को कौन सा सप्ताह का आयोजन किया गया? वाणिज्य सप्ताह। और याद रखना, इसमें मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजित किया गया किन जिलों में? बीकानेर और जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमृत महोत्सव का नाम आ गया आजादी का अमृत महोत्सव, तो क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर देखिए, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? ये क्वेश्चन भी ओल्ड है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? राष्ट्रीय राजमार्ग 925A। तो देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन भारत पाकिस्तान सीमा के निकट बाड़मेर जालोर जिलों के बॉर्डर पर अंगड़ावा नामक स्थान पे किया गया। या तो क्वेश्चन बाड़मेर जालोर जिला आएगा, अब देखिए नाम आ गया अंगड़ावा, यहाँ पे आ सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर भारतमाला परियोजना के तहत 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई। इस हवाई पट्टी का उपयोग युद्ध अथवा किसी आपात स्थिति में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की हवाई पट्टी बनाई जा रही है। तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है। खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए बाड़मेर जालोर की सीमा पर अंगड़वा नामक गांव में, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखना, एक बार 2021 के पेपर में आ चुका है राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर। छठा प्रश्न देखिए, राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी गई है? मैं थोड़े ओल्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि कल भी इंटरनेट प्रॉब्लम थी, हो सकता है आज भी हो। इस वजह से आपको कोई नए प्रश्न नहीं बन रहे थे किसी भी प्रकार के, तो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करा रहा हूं। तो 2 लाख राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 2 लाख। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों आदि को वित्तीय सहायता 2 लाख प्रदान की जाती है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी कल लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले के अंदर किया गया? जयपुर के अंदर। कल क्वेश्चन कैसे आया? 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। कितने साल बाद हुआ? 34। ये क्वेश्चन और ये आए थे सारे के सारे, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया आपको टेलीग्राम पे। प्रदेश में 34 वर्ष के अंतराल के बाद 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में 20 से 25 मार्च तक हुआ। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इससे पहले सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता पुरुष और महिला का आयोजन 22 से 28 दिसंबर 1988 में चौगान स्टेडियम में किया गया था, जबकि सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 10 से 15 दिसंबर 2010 तक किया गया। बहुत बड़ी बात है, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 34 साल बाद अपने जयपुर में हुई। अगला देखिए,
पद्मश्री प्राप्त हिमताराम बामू का संबंध किस क्षेत्र से रहा? ये क्वेश्चन कल लेवल असिस्टेंट के एग्जाम में आया है और हिमताराम बामू जी हाल ही में चर्चा में भी रहे थे, आपको पता है। पद्मश्री प्राप्त हिमताराम बामू का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण क्षेत्र से पद्मश्री मिल चुका है। और खास बात पूरी डिटेल में बताता हूं क्या खास है। हिमताराम बामू जी जिला नागौर 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला। यह सम्मान 5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पर प्रदान किया गया। बहुत बड़ी बात है, घर में एक पौधा लगा दो या कहीं एक पौधा लगा दो, उसको संभालना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है। वो भी पशु वगैरह अपने तो खा जाते हैं और एक पौधे को हम ढंग से नहीं लगा सकते। 5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने, देखो पेड़ पौधे लगाए नहीं है, उनका संरक्षण भी किया इन्होंने। हिमताराम बामू का जन्म नागौर जिले के एक छोटे से गांव सुखवासी में हुआ था और हिमताराम बामू ने 1975 में पेड़ लगाने की शुरुआत की थी। इसलिए पर्यावरण के क्षेत्र में नागौर जिले के हिमताराम बामू को पद्मश्री अवार्ड मिला, बहुत बड़ी बात है। अब बूस्टर डोज एक बात देखिए इनके लिए बहुत खास। देश भर में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध वन व पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री हिमताराम बामू के जीवन पर शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया जिससे बनने वाली फिल्म का शीर्षक होगा ट्री मैन ऑफ राजस्थान पद्मश्री हिमताराम बामू। इस शीर्षक नाम से 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी। ध्यान रखना 2022 से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन 2021 से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। 2021 और 2022 दोनों के इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। लास्ट तक मई के क्वेश्चन डाले अभी। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से मिल रही है, क्विज मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, लिंक सब मिल रहे हैं। अगर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है तो इसी नानक क्लासेज पे लिंक आ रहा है, प्रताप क्लासेज, वो हमारी नानक क्लासेज की एक शाखा है। उस पर आपको इंडिया इंटरनेशनल उपलब्ध कराया है। उसमें 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर हर होता है। जैसे राजस्थान करंट चलता है ना हमारा डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, सेम उसी में चलता है। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए उसको भी, राजस्थान के साथ इंडिया का भी, और हमारे चैनल को तो निरंतर पढ़ना ही है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि हर एक सूचना आपको प्राप्त हो सके। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल में राजस्थान के खिलाड़ी जो भाग ले रहे हैं, तो मंजू बाला और भावना जाट दोनों ले रही है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, पदक इनके नाम हो गया तो और ही शानदार ये फेमस हो जाएगी। क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीकर के रोहिल क्षेत्र में किस खनिज के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन की तैयारी शुरू हो चुकी है? थोरियम, यूरेनियम, जिप्सम, मोनोजाइट। बहुत शानदार प्रश्न है, ये ध्यान रखना। यस्टरडे डोज क्या थी? रिको की स्थापना कब हुई? तो 1980 में रिको की स्थापना हुई। पहले हालांकि इसकी 1969 में स्थापना हुई थी खनिज विकास विभाग के साथ, लेकिन जैसे ही 1979 के अंदर खनिज विकास लिमिटेड को अलग किया गया, रिको स्वतंत्र रूप से 1980 में स्थापित हो गया। राजसिको की स्थापना 1961 में, कॉनफेड का गठन किया गया 1967 में, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में और काजरी की स्थापना 1959 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो मेंस में तो स्पेशल ये टॉपिक है। अब नेक्स्ट डोज, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मालपुरा किस पशु की नस्ल है? पटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? और नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में? शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है। अगर निरंतर आप लेते रहे तो आपको राजस्थान जीके भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये 5 के जवाब आपको देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। निरंतर आपको सुबह 7 बजे क्लास मिल रही है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।